joining us from Mauritius. At this time, I would like to request him to please share his contribution. आपसे निवेदन है आचार्य जी कि आप अपने वक्तव्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। साही बंदगी यस्यानंद तरंग शीकर समा स्वादेन देवासमे आनंदाब्धि विगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विता सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमहदेवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये सोहम हंसः सद्गुरु शरणम। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके भी हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहिब, परम आदरणीय महंत श्री जय परमहंस साहिब जी, आदरणीय डॉक्टर जागेश्वर दास जी, आदरणीय सभी इस समय इस जूम सत्संग के माध्यम से जुड़े हुए भक्त हंसजन, देवियों, सज्जनों, परम पावन अवसर सदगुरु कबीर साहब की अनन्य कृपा, महती कृपा कि हम सब लोग इस सुखद सत्संग में भाग ले रहे हैं। और आज का विषय है चुनरी। हम सब जानते हैं चुनरी, चादर, चोला, नगरिया, बजरिया, कबीर साहब ने बहुत से शब्द इस शरीर के लिए दिया है और उनमें से एक है ये चुनरी। क्योंकि चदरिया के नाम से तो हम सब लोग जानते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी बीनी, चादर हो गई बहुत पुरानी। और इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब से धनी धर्मदास साहब प्रार्थना करते हैं, सदगुरु पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो ये जो चुनरी शब्द है, यह एक सोचने की बात है कि चुनरी सामान्यतया हमारी माताएं और बहनें चाहे किसी भी संप्रदाय की हों, किसी न किसी रूप में इसको उपयोग करती हैं। और चुनरी सामान्यतया एक तो मौसम से भी सुरक्षा और साथ ही साथ अपने सम्मान की भी सुरक्षा, दोनों ही कार्य के लिए चुनरी का उपयोग हमारी माताएं बहनें करती हैं। और सदगुरु कबीर साहब ने जब चुनरी की बात की है, तो चुनरी में सदगुरु कबीर साहब ने शरीर को भी लिया है और मन को भी लिया है, विचारों को भी लिया है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का जो प्रसिद्ध भजन है कि कमन रंग रेजवा रंगल मोरी चुनरी, धागा 5-25 लागा, हाथ परी परमारथ दुलरी, चौकी 4 प्रेम का खूंटा, पहिरत याधन हो गई प्यूरी, पहिरी ओढ़ी धन भई सतमारग, समुझ समुझ भई दिन दिन दुबरी, कहे कबीर अजब रंग रेजवा, साधु संगति गही चरणन उबरी। क्योंकि हम सब लोग अपने इस शरीर को प्राप्त करते हैं माता पिता के माध्यम से। यह एक सामान्य अर्थ है जो हम सब लोग जानते हैं कि शरीर का महत्व कितना अधिक है। क्योंकि शरीर के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। आत्मा अपने आप में कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास शरीर ना हो, और शरीर भी तब तक कोई कार्य नहीं कर सकता जबकि उसके साथ में जीव तत्व अर्थात उसमें जीवंतता न हो, जीवन न हो। अर्थात दोनों का सहयोग से ही हम भक्ति करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, हर प्रकार के जितने भी कार्य करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने चुनरी के माध्यम से, अभी बहुत सुंदर भजन भान जी ने गाया, घूंघट के पट खोल रे। क्योंकि हम सब के जीवन में शरीर के 5 तत्व हैं और पांचों तत्व के 5-5 कार्य होने से 25 प्रकृति है। और साथ ही साथ इसमें 3 तत्व हैं, सत्व, रज और तम। और इनके माध्यम से जो हमारे पंच महाभूत के साथ साथ में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अर्थात पंच प्राण जिसे हम कहते हैं, यह भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो शरीर जब माता पिता के माध्यम से यह मिलता है तो इसमें 5 तत्व
25 प्रकृति और साथ ही साथ चौकी 4 प्रेम का खूंटा। अर्थात ये जो हमारे 2 हाथ 2 पैर, ये 4 हमारे ये जो 4 चौकी 4 है, और साथ ही साथ हमारे 4 आश्रम है, बाल्यावस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, और उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, और साथ ही साथ 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं का अर्थ यह होता है कि बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इन सब के साथ और भी 4 चीजें जुड़ी हुई हैं, वह है धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। तो ये चौकी 4 हैं और इनको हम सब लोगों को अपने जीवन में प्राप्त करना है। पहिरी ओढ़ धन भई सतमार्ग, अर्थात जब हम इस शरीर को प्राप्त करते हैं, वह एक प्रकार से जैसे एक डायमंड मिला हो, हीरा मिला हो खान में से, और उसको कोई जौहरी उसको तराश करके उसको एक पहनने योग्य, अर्थात उसको एक जेवर बना देता है। यह काम गुरु करते हैं। पहिरी ओढ़ धन भई सतमार्ग, अर्थात जब हम गुरु के चरणों में जाते हैं तो हमारा यह शरीर के द्वारा जो हमारे 5 तत्व हैं और उनके माध्यम से हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सभी हमारे लिए शुभ कर्म करने वाले हो जाते हैं। क्योंकि कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर अजब रंग रेजवा साधु संगति गही चरणन उगरी। जैसे आज हम लोग सत्संग में बैठे हैं और अनेक प्रकार के भजन सुन रहे हैं और विचारों को श्रवण कर रहे हैं, तो इनके माध्यम से हम अपने जीवन को उत्तरोत्तर उस ओर ले जाते हैं जिसके लिए हमारा यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो मानव शरीर का वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो 84 लाख योनियों के बाद जब ये मानव शरीर हमें मिला, तो साथ साथ हमारे 84 लाख योनियों के कर्म और कर्मों के कुछ न कुछ अंश हमारे साथ में आ जाते हैं। अर्थात इस मानव जीवन में भी कुछ न कुछ हमारे व्यवहार में पार्श्विकता झलकती है। अर्थात जो एनिमल्स हम लोग ने पिछले जन्मों में पार किया है, जिन जिन जीवों को हमने ग्रहण किया था, उसका कुछ न कुछ अंश हमारे जीवन में आ जाता है। यही कारण है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, क्योंकि ये सभी पार्श्विक विचार हैं। अर्थात ये जितने भी हमारे मन में आने वाली कुवृत्तियां हैं, ये सभी मनुष्य के लिए नहीं बल्कि ये पशुओं से आई हुई हमारी प्रवृत्तियां हैं, प्रकृतियां हैं। कभी कभी हम उनमें पड़ जाते हैं। कबीर साहब ने एक सुंदर और भजन इसी चुनरिया शब्द से जोड़ा है और उसमें वो कहते हैं कि चुनरिया पचरंग मोही न सुहावे, 5 तत्व की बनी है चुनरिया, नाम बिना रंग फीको दिखाए। यह चुनरी मोरे मैके से आई, अपने गुरु से लियो बदलाए। चुनरी पहिरी धनी गई है बाजारवा, काल निकोड़ा लियो पछवाए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, को मुरे आवे को मुरे जाए। यह भजन एक समझने वाली बात है कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा, इस शरीर, यह जो पंचतत्व से बना हुआ शरीर है, चुनरिया है, कबीर साहब कह रहे हैं कि यह तब तक सुहाता, अर्थात तब तक इसकी सुंदरता नहीं है जब तक इसका सदुपयोग न किया जाए। क्योंकि शरीर के 5 तत्व और 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया सभी जीवों के पास में, लेकिन मनुष्य के पास जो विवेक है, इसके कारण इसका महत्व है और तभी इस शरीर की सुंदरता है जब यह अपने जीवन में सत्य, दया, क्षमा और जो 10 धर्म लक्षणम कहा गया है, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, ये सारे जो गुण हैं मनुष्य के जीवन के लिए, जब तक इसको धारण नहीं करता, इस शरीर की सुंदरता इन्हीं से होती है, न कि हमारे जेवर पहनने से। हमारी सुंदरता इन्हीं गुणों से, सद्गुणों से हमारे जीवन की सुंदरता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह चुनरी मोरे मैके से आई, अपने गुरु से लियो बदलाए। जब गुरु के पास जाते हैं तो क्या होता है, हमारा द्विज होता है, अर्थात हम दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं, द्विज हो जाते हैं हम। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण बन जाता है। तो गुरु हमें क्या शिक्षा देते हैं, ब्रह्म की शिक्षा देते हैं। परात्पर ब्रह्म को कैसे हम प्राप्त करें, इसकी शिक्षा मिलती है। लेकिन कोई अज्ञानी, हमारे शरीरधारी हम सब लोग कभी कभी अपने अज्ञान में क्या करते हैं, बाजार जाते हैं और अपने शरीर की सुंदरता के पीछे लगे रहते हैं, जिसके कारण से कभी कभी ये जो दुर्गुण है, ये हमारे
हमारे साथ में आ जाते हैं, अर्थात ये हमें नीचे की ओर ले जाते हैं, पाश्विकता की ओर ले जाते हैं और हमारे मनुष्यता को ढक देते हैं। और इसीलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, को मोरे आवे को मोरे जाए। अर्थात जब एक व्यक्ति सतमार्ग को प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में फिर आवागमन की स्थिति समाप्त हो जाती है। तो यही लक्ष्य है इस चुनरिया का, इस शरीर का। इतना अनमोल यह चुनरिया है जिसे हमने प्राप्त किया है, हम सब लोगों ने प्राप्त किया है, जो इस समय हम सब लोग सुन रहे हैं इस सत्संग के माध्यम से। यह एक अनमोल चुनरी है जिसे हमें परमात्मा ने दिया है, उसका हम सदुपयोग करें। एक बहुत सुंदर बात सतगुरु कबीर साहब ने ब्रह्म निरूपण में धन्य धर्मदास साहब को समझाया। नरकोयम दृहोस्ति प्रत्यक्षम दुख भाजनम, जन्म मृत्यु जराग्रस्तः कथम तत्प्रापकः सुखी। ब्रह्म निरूपण का 56वां अर्थात 56 ये श्लोक है, जिसमें सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह जो हमारा शरीर है नरकोयम, अर्थात इसमें अनेक प्रकार के अपवित्र चीजें हैं, है ना। कहा गया भजन में भी, हम लोग जब आरती करते हैं तो उसमें कहते हैं झरना झरे दसों दिशा द्वारा, अर्थात ये शरीर तो मल विकारों से भरा हुआ है। नरकोयम दृहोस्ति प्रत्यक्षम दुख भाजनम, कभी जन्म का दुख है, कभी व्याधियों अर्थात अनेक प्रकार के रोग हमारे जीवन में आते हैं, अनेक प्रकार के संकट आते हैं, इन सब का दुख हमारे साथ में लगा रहता है। जन्म मृत्यु जराग्रस्ता, बुढ़ापा का हमारे जीवन में दुख आता है। तो यह सुखी किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन में बड़ा आनंद है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने और एक श्लोक के माध्यम से कहा कि तम प्राप्य भजते योपि शब्द सारम सुनिश्चरम, लेकिन जो गुरु भक्त शब्द सार अर्थात सार शब्द की साधना करता है, गुरु की शरणागति में आ जाता है, उसको क्या प्राप्त होता है? सचाति शुद्धताम याति, अर्थात उसका जीवन जो यह अपवित्र शरीर है जिसमें हम कहते हैं कि अनेक प्रकार के मल विकार भरे पड़े हैं, वह शुद्धता को प्राप्त करता है। कैसे? जिस प्रकार से कौवा काग जो है उसकी वाणी भी बहुत कड़ी होती है, कर्कश होती है और उसके कर्म भी बड़े अपवित्र होते हैं। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा हो जाती है, हम सार शब्द की साधना में लग जाते हैं, अर्थात शुद्ध मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं, सतमार्ग को प्राप्त कर लेते हैं, तो वायसो अर्थात कौवा हंसताम यथा अर्थात हंस दशा को प्राप्त कर लेता है। फिर वो जानता है कि हमें जीवन में क्या हमारे लिए ठीक है और क्या हमारे लिए ठीक नहीं है, और वह उन चीजों को चुनता है। सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि जिस प्रकार सूप जो है अपने अंदर में सार को ग्रहण करके थोथा को उड़ा देता है, इसी प्रकार से साधु अर्थात जो गुरु भक्त हैं वे क्या करते हैं, अपने जीवन में जो गुरु की वाणी है, सदगुरु की वाणी है, जो सतमार्ग का हमारे जीवन में कार्य है, उसको अपना करके हंस दशा को प्राप्त कर लेते हैं। फिर उनका आवागमन का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। इसी बात को श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक अध्याय 2 श्लोक के 59वें श्लोक में भी कहा गया, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, अर्थात कभी कभी हम साधना करते हैं तो अनेक प्रकार के हम रसों को छोड़ते हैं। अर्थात रसों को छोड़ने का अर्थ यह हुआ कि हम अपने मन के अनुसार नहीं चल करके अपने विवेक के अनुसार अपने जीवन को ले जाते हैं। तो उसका फल क्या प्राप्त होता है कि हम अपने राग द्वेष से बच जाते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और क्या होता है? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात इस प्रकार साधना करने से कि जो व्यक्ति कर्म से आबद्ध नहीं रहता, उसके जीवन में फिर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और वह एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार करके इस आवागमन के जन्म से मुक्त हो जाता है, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है और अपने जीवन की जो सार्थकता है मोक्ष के मार्ग में लगने का, सदगुरु के शरणागति में आने का, और यह जो चुनरिया है फिर पवित्र हो जाती है। इसके जितनी अपवित्रताएं थी वो सब समाप्त हो जाती हैं। यही चुनरी का हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में यही इसका विशेष रूप से तात्पर्य है और इसको हम लोग समझें और अपने जीवन में इसको सार्थक करें। इसी में हम सब लोगों का, सदगुरु कबीर साहब का आदेश है, उपदेश है, इसी में हम सब लोगों की भलाई है। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। आप सभी को सादर साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।
हमारे समक्ष इतने सुंदर प्रवचन रखा इस चुनरी के विषय पर. I'm just trying to explain a little bit in English what Acharya ji has tried to present on this theme of chunari today. Mentioned that Sant Kabir Sahib used many different words to illustrate or to explain what this body is. Words like chola, nagariya, bajariya, chunariya, chadariya, even chadar, we have heard a lot in many bhajans and other teaching of Sant Kabir Sahib, how these words have been used interchangeably to mean this body, this physical body. But we all can relate to the biological, to the physical body and how the body is born and all that. But there is something else which we need to know, which is the spirit, which is the soul. And what we need to know about that is that the soul without the body is like cannot do anything. And in the same way, the body without the soul is lifeless, cannot do anything. So there is a close relationship between the two of them. But the body, why we obtain the body, is for us to be able to liberate the soul in such a way that it does not have to go into a cycle where it has to go through actions again, karma. So Acharya has used two bhajans to illustrate this chunari aspect of our spiritual life here, and has explained how in one bhajan Sahib has talked about the 5 elements constituting or making up this physical body, how the 25 attributes coming from this, resulting from those 5 elements also are mixed up to be able to make this body, how the 3 gunas, which we all know about, is also put into this body, how also we have man, buddhi, chit, ahankar, which is our mind, our intellect, our consciousness, and our ego, which also form part of this body, of this constitution of this body, and many other aspects of our life, like infancy, youth, middle age, old age, all those aspects of our life, how we go through all of these, how these all in us, but unless we understand the importance of each one of them, we will not be able to know how fortunate we are by obtaining this body. So this is why Sahib says, unless we go to an expert assessor, who is the guru, who is the master, who is the expert, Johari, as we say, who is able to polish and shine this diamond of ours to make us see what value, what treasure we have. And when we know that, when we have that knowledge, we are able to make our way back to where we came from. Otherwise, we will just be stuck in that cycle of being born and die again and again. So, the next bhajan also, which Sahib has used, talks about once again this pancharang mohi na sohe. These 5 elements, which we are talking just of the biological aspect of those 5 elements, water, earth, fire, air, and ether. Mohi nahi sohe means does not please me, because what is it that I'm getting from it just in the world is not what I think I have come for by being born as a human being. We all have senses just like any other living being has senses. But what makes the difference of us being born as a human being? Why do we say that we are very fortunate to have obtained a human birth? It's because we have vivek. We have the power of discrimination. We have the power to discriminate between what is right and what is wrong. And when we do that, then only we are able to escape that coming and going, which we call the avagaman in this world. So Acharya ji has also used slokas from the Bhagavad Gita and also from the Brahma Nirupan to illustrate how Sant Kabir Sahib in the Brahma Nirupan has explained to Dhammadas Sahib that although we know this body, this physical body to be full of impurities, we need to be able to go deep into it to know what is in this body which can negate those impurities, so that we become pure, so that we transform ourselves from a crow to a hansa, from kaga to hans. And Sahib takes the example also of how, because we have gone through the 8.4 million species of life before, we have inherited or we have the influence of many animalistic qualities, behaviors or conducts, or the nature of those animals for which we have gone in our previous lifetimes,
which stay with us. That's why we have Kam, Krodh, Moh, Lobh, Ahankar. Why we have Matsar, how we have envy, jealousy, anger, how we have greed, which still follows us because we have inherited that from our previous lifetimes. But if we don't get rid of those, how? By going to the Guru who is able to show us the path, who is able to teach us how to, we will still be stuck in that same animalistic way of life and come again in the cycle of birth and rebirth. So for that reason, we have to be able to be in, like Sahib says, sadhu sangati, be in satsang to learn, to understand, go to our Guru, get that knowledge, apply that knowledge in our life so that we can fulfill the purpose for which we have come in this world. So thank you very much, Acharyaji. I hope I've been able to shed some light on the Hindi part of what Acharyaji has just explained. I would now like to request Dr.